दोस्तों आज हम बात करेंगे ताजिएदारी की। कहाँ से शुरू हुई ताजिएदारी का चलन और विश्व के किन किन देशों में मनाई जाती है ताजिएदारी। ताजिएदारी आखिर क्या है, ताजिएदारी का राज। सबसे पहले हम बात करते हैं माह मुहर्रम की, जो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला महीना माना जाता है। तमाम जानकार और उलमाओं के ज़रिए पता चलता है कि मुहर्रम की 10 तारीख को आशूरे का दिन कहा जाता है। 10 मुहर्रम की बड़ी फजीलत है। कहा जाता है कि 10 मुहर्रम को ही दुनिया का आगाज़ हुआ था और 10 मुहर्रम को ही क़यामत यानी प्रलय का दिन होगा। और ऐसे ही तमाम 10 मुहर्रम की बड़ी बड़ी बातें किताबों में मौजूद हैं, जैसे 9-10 मुहर्रम का रोज़ा रखना, और तमाम मुसलमान रखते भी हैं, जबकि ये रोज़ा फ़र्ज नहीं है। इसी 10 मुहर्रम के दिन एक बड़ी घटना पेश आई थी, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली हैदर व उनके 72 परिवार के निहत्थे साथियों को करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर यजीद ने शहीद कर दिया था, जिसमें एक 7 माह का मासूम बच्चा भी था जिसका नाम असगर था। ये घटना इराक के करबला में उस वक्त घटी जब इमाम हुसैन से जबरन बैत करने को यजीद ने कहा था। यजीद एक जालिम निर्दयी व्यक्ति था जो अपने जुल्म के आगे सभी को झुकाना चाहता था, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके आगे नहीं झुके और उन्होंने बैत करने मतलब हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। बस यही वजह थी कि झगड़े की, और करबला में 10 मुहर्रम 61 हिजरी यानी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को एक बड़ी घटना घटी, जो मुसलमानों के सीने में आज भी एक खंजर की तरीके से चलती है। अब बात करते हैं ताजिएदारी की, जो 600 साल पहले बादशाह तैमूरलंग जो शिया समुदाय से आता था, कई वर्षों से करबला की ज़ियारत करने बराबर जाता था। इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करता था, लेकिन एक बार काफ़ी बीमार हो जाने पर वो नहीं पहुंच सका और उसे ज़ियारत से महरूम होना पड़ा, जिसके लिए वो काफ़ी बेचैन रहता था। उसने ख्वाब में एक बार देखा कि कोई बुज़ुर्ग से बात हो रही है, जो कह रहे हैं कि इमाम हुसैन के रोज़े की एक आकृति बना कर अपने महल में रखो और इसी से उनकी ज़ियारत मंजूर हो जाएगी। इसके चलते तैमूरलंग ने अपने किले में एक बड़ी सी आकृति ताजिया की बनाई, जो बांस की खपच्चियों और चमकीले कागज़ों द्वारा बनाई गई थी, और उसी से वो वहीं ज़ियारत करता था। बस यहीं से शुरुआत हुई, ताजिएदारी का सिलसिला शुरू हुआ, और आज ये प्रचलन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार में मनाया जाता है, जबकि सभी देश यूँ कहा जाए कि ये भारत के ही छोटे छोटे मुल्क हैं। मुहर्रम की पहली तारीख से ही शिया समुदाय के लोग काले कपड़े पहनते हैं और हर रोज़ मजलिस का एहतमाम करते हैं। मुहर्रम को लेकर अलम 7वीं तारीख को अलम निकालते हैं। वहीं सुन्नी समुदाय के लोग भी ताजिएदारी के मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अलम के जुलूस व मुहर्रम की 10 तारीख को ताजिया दफन करने तक जलसा और जुलूस निकालते हैं, जिसमें लंगर भी चलता है। लेकिन बहुत सारे धर्मगुरुओं यानी उलमाओं का कहना है कि ताजिएदारी का जिक्र कहीं भी धर्म ग्रंथों में नहीं है, लेकिन करबला की इस घटना के अकीदतमंदों का हाल ये है कि 24 घंटे भूखे प्यासे रहकर मस्त मलंग चौकी भरकर उनकी याद को मनाते हैं। 10 मुहर्रम को जगह जगह पर लंगर खाने और सवीलें भी लगाई जाती हैं, जो रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। Yeah.